पढ़ेंगे सेट थ्योरी। ओके, आपका पहला चैप्टर है। ओके, देखो हमारा सेट थ्योरी में हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th 9th में पढ़ के आए हैं। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, कौन बोलेगा? एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके 1 2 3 4 डॉट डॉट। ओके, एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये 1 2 3 4 5। ओके, आपको कितना इनफाइनाइट। ओके, योर W4 योर सेट ऑफ होल नंबर। ओके, होल नंबर बोलिए क्या क्या है? 0 1 2 3 4। 0 1 ओके, 2 3। ये थ्योरी का शायद स्पेलिंग गलत है। TH ना स्पेलिंग सही है? TH ठीक था, THE हो। ठीक सर है। ट्रिगोनोमेट्री वो खत्म हो गया नहीं, क्या? ट्रिगोनोमेट्री 3 बजे पढ़ाया जाएगा। ओके ठीक है। हाँ, तो ये हमारा होल नंबर जो है, होल नंबर क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 अप टू कितना इंटरनेट। ओके, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर और जिसको आई कहते हैं। ओके, इंटीजर क्या क्या आएगा बोलिए? सेट ऑफ इंटीजर में क्या क्या आएगा? -1 -2 जीरो। ओके, इंटीजर का डेफिनेशन ये है कि ये आपका जीरो अगेन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके 1 2 3 4 5 अप टू कितना इनफाइनाइट। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 अप टू कितना माइनस इनफाइनाइट। ओके, ये आपको जेड इसमें डिनोट किया जाता है बिकॉज जेड्स काउंट फ्रॉम जर्मन वर्ड झालन विच मीन्स काउंट। ओके, और कभी कभी आई भी बोलते हैं। ओके, अच्छा जेड प्लस बोलता है तो क्या होता है? जेड प्लस बोलता है तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। पॉजिटिव हमारे इंटीजर 3 पार्ट है, एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो। तो पॉजिटिव सिर्फ इंटीजर आएगा आपका, दैट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, जेड माइनस बोलता है तो क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स आएगा, दैट इज कितना माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पर -1 -2 -3 अप टू कितना माइनस इनफिनिटी। ओके, नेक्स्ट रैशनल नंबर। ओके, जो कि P/Q फॉर्म में रहता है। ओके, रैशनल नंबर। ओके, between 0 and 1 you will get the infinite rational number, that is 1/2 जो कि 0.5 है, 1/3 2/3 4/5। ओके, हाँ बोलो सर जेड प्लस और जेड माइनस में 0 ऐड नहीं होगा? नहीं, जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और जेड माइनस मीन्स नेगेटिव इंटीजर। ओके, हमारा जेड में 3 पार्ट है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, जीरो। ओके, तो जेड प्लस मीन्स आपको क्या पॉजिटिव इंटीजर पार्ट जाएगा, जेड नेगेटिव मीन्स आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखो तुम्हारा तो यहाँ नेक्स्ट बात है तुम्हारा रैशनल नंबर। ओके, आपका रैशनल नंबर जो है P/Q फॉर्म में, बिटवीन 0 and 1 विल गेट इनफाइनाइट रैशनल नंबर, बिटवीन 1 and 2 आपका क्या इनफाइनाइट रैशनल नंबर, दैट इज आपका आएगा 3/2। 3/2 का अपन फ्रैक्शन करेंगे आप 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अगेन 4/3 5/3 5/4। ओके, तो ये डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, यू विल गेट इनफाइनाइट रैशनल नंबर। ओके, उसी तरह 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर हमको मिलेगा, जैसे कि आपको 5/2 करोगे। ओके, 5/2 करोगे 2 2 जब 4 ऐसा कुछ आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका सपोज 6/3 या रुको 6/3 करोगे समथिंग 2। ओके, ये जब चलेगा और क्या 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर आएगा। ओके, बिटवीन 0 and -1 के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर आएगा, क्या -1/2 -2/3। ओके, ऐसे चलेगा। ओके, अगेन
-2 ओके, जैसे माइनस इन्फिनिट ओके, ये p बाई क्यू फॉर्म है ओके, ठीक है। तो तुम्हारा ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट तुम्हारा सेट है तुम्हारा ओके रियल नंबर ओके, बिटवीन 0 and 1 you will get infinite rational number, between 1 and 2 you will get infinite rational number, between 0 and -1 you will get infinite rational number ओके। देन तुम्हारा रियल नंबर ओके, रियल नंबर जो है कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल ओके। रियल नंबर में आपका हाँ इरेशनल आपका आएगा √2 √3 √5 ओके, ये सभी इरेशनल नंबर पाई ओके। एक एक्सपोनेंट ई का वैल्यू एक्चुअली ये भी एक इरेशनल नंबर है ओके, ई का वैल्यू एक्सपोनेंट ये भी एक इरेशनल नंबर ओके। अगर रैशनल आपका 2, ये सभी नंबर रैशनल हाँ रियल नंबर में जाएगा, सभी नंबर सब रियल नंबर में 2 जाएगा, 1/2 जाएगा, -1/2 जाएगा, 3 जाएगा, -5 भी ओके। कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड योर रियल नंबर। लास्ट को आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आता है आपका ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आयोटा स्क्वायर होता है जो कि आपका ये 11th क्लास में आयोटा स्क्वायर को -1 लेते हैं ओके। सपोज -5 का रूट हम क्लास 10 में हम क्या करते थे, ये नो रियल रूट्स करके छोड़ देते हैं, लेकिन 11th क्लास में हम इसको करते हैं। ये ऐसा होता है कि -1 × 5 का रूट ओके, -1 का हम आयोटा स्क्वायर लेते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे ओके। देन ये आयोटा 5 होता है ओके, आयोटा √5 ओके। ये सभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा, सभी नंबर जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट होता है, एक तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ओके, ऐसा रहता है a प्लस आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट रहता है ओके। हमारा 2 भी एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि 2 भी है 0 × आयोटा ओके, 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर ओके। आपका आयोटा √2 ओके, आयोटा √3 -5 का रूट आयोटा √5 आएगा ओके। 3 भी एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको तुम लिख सकते 3 + 0 आयोटा ओके। 1/2 भी एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1/2 भी एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम उसको लिख सकते हो 0 आयोटा ओके। अगर 6 + आयोटा √7 ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होता है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट ओके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ओके, तो हमारे ये सभी सेट में जाता है हाँ, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ आपका नेगेटिव इंटीजर। R+ भी होता है, R+ में सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ओके। और ये ओके कभी कभी R* भी होता है, R* मीन्स सब कुछ हो। R* का भी मीनिंग होता है कि R सब कुछ ले सकते, 0 नहीं ले सकते ओके। R* का मीनिंग होता है ओके, R* का मीनिंग होता है सब कुछ। R किसके लिए स्टैंड करता है? R फॉर रियल नंबर ओके, R फॉर रियल नंबर ओके। कभी कभी ऐसा है कि R+ मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, R- मीन्स नेगेटिव रियल नंबर्स ओके। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर ओके, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर ओके, ठीक है। R* मीन्स R-0 ओके। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका नेचुरल नंबर से लेके थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये नेचुरल नंबर भी तुम्हारा नेचुरल नंबर होल नंबर मैंने छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा छोटा नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता, रियल नंबर कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल नंबर कैन बी सर थोड़ा ओके, ठीक है। का डिफाइंड है ओके। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, Z फॉर सेट ऑफ इंटीजर, again Q for set of rational number, between 0 and 1 you will get infinite rational number okay, 1/2 1/3 1/4 1/5। उसी तरह between 1 and 2 you will get infinite rational number, R for rational and irrational, C for complex and okay complex number, C for complex number, ठीक है। अच्छा, ये सेट थ्योरी जो है हम लोग का बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज से हम लोग का शुरू हुआ है ओके। आप लोग जाएंगे तो कोई मेडिसिन स्टोर वो सभी एक ये में वो लेके सभी पैरासीटामोल, जितना डिफरेंट टाइप का पैरासीटामोल रखेंगे, और एक सेट में जितना डिफरेंट सब कॉफ सिरप रखेंगे, और एक सेट में ओके कि आपका कोई भी एक तो की आइटम्स उसका रहता है जो कोल्ड स्टोरेज में कोई भी ये है ओके। तो ये सेट इसलिए रखा जाता है कोई भी चीज़ आपको जल्दी मिल जाएगा।
हम लोग का भी लाइब्रेरी में 9th क्लास का बुक एक ही जगह रखा जाता है, 8th क्लास का बुक एक जगह रखा जाता है, 10th क्लास का बुक एक जगह रखा जाता है, एक सेट करके रखते हैं सो दैट कि वो चीज़ हमें जल्दी मिलता है। ओके, तो इसी तरह ग्रुप किया जाता है। ओके, तो इसका डेफिनेशन ये है कि सेट थ्योरी का डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन ये है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, इट इज collection of well defined objects or elements. Okay, it is the collection of the well defined objects or elements. Okay, इसका डेफिनेशन है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट्स जो है दैट शुड बी वेल डिफाइंड। ओके, इट इज ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ओके, ठीक है, तो वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगा कि द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास 11th ये सेट है। ओके, लेकिन ऐसा बोलूँगा कि स्टूडेंट्स ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ओके, तो ये तुम्हारा सेट नहीं बनेगा, इट इज़ नॉट ए सेट। ओके, ये तुम्हारा सेट नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता है कि ये यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव रह जाता है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, कहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव लग जाता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। कोई अगर सपोज मैथ में अच्छा है तो मैं बोलूँगा हाँ वो अच्छा वेल टैलेंटेड स्टूडेंट है, लेकिन वो एसएसटी में कम। हाँ बोलिए सर, कोई भी सेट में हम वो ऑब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं? वो उसके बारे में बाद में बोलेंगे, अभी उसी डेफिनेशन में ही बोल देंगे उसका ऊपर। ओके, ठीक है, तो उसका डेफिनेशन में ही बोलेंगे। फिलहाल हम लोग बोल रहे हैं कि ये वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। ओके, जो सेट है वो उसका एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है, उसके बारे में हम बातचीत करें। उसके बाद में नेक्स्ट ये लेवल है। ओके, उसके ये हम लोग जब डेफिनेशन लिखेंगे उसका 2 फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें हम बोलेंगे उस चीज़। ओके, तो हमारा क्या है कि एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होता है, एक ही बार लिखा जाता है। ओके, उसके बारे में हम बोलेंगे थोड़ा। ओके, धीरे धीरे सब कुछ। ओके, तो सेट में क्या आता है कि इट शुड वेल डिफाइंड होना है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये टैलेंटेड रह गया, टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ओनली मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11, तो जो स्टूडेंट है उसको एक सेट बना सकते हैं। अगर बोलूँगा टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, देन ये आपका सेट नहीं होगा, बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। ओके, ये टैलेंटेड इस वर्ड के लिए वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छा है तो एसएसटी में पुअर है, तो मेरे लिए वो अच्छा है, टैलेंटेड है, लेकिन एसएसटी टीचर के लिए वो टैलेंटेड नहीं है। ओके, कोई अगर डांस में अच्छा टैलेंटेड है तो वो मेरे लिए टैलेंटेड नहीं होगा, लेकिन डांस टीचर के लिए टैलेंटेड है। कोई एथलेटिक में अच्छा होगा, तो अगर ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव लग जाता है तो ये सेट नहीं बनता है। ओके, तो वेल डिफाइंड होना जरूरी है। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्टिव लगता है तो वह सेट नहीं बनता है। ओके, तो देखिए उसके ऊपर बोलते हैं, तो देखिए कि ये हमारा बोल रहा है कि सेट में, तो उसका डेफिनेशन है ये है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड क्या ऑब्जेक्ट्स और क्या एलिमेंट। ओके, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, देन ये सेट का है, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड बात है कि हमारा सेट में अगर लिखा जाता है कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है और उसको इस तरफ उस तरफ लिखा जा सकता है, ये सभी स्पेशल नोट्स है। ओके, स्पेशल नोट्स ये है कि तुम्हारा ये रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, और ये और ये रोस्टर फॉर्म क्या है बोलेंगे। ओके, लेकिन सेट में हमारा जब लिखा जाता है एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है। ओके, और कहीं पर भी लिखा सकता है। ओके, वो एलिमेंट्स को इस तरफ उस तरफ करके कहीं पर भी लिखा जाता है, और सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, ये कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ओके, तो देखिए इसमें से कौन सेट बनेगा कौन सेट नहीं बनेगा। ओके,
इसमें से कौन सेट बनेगा, कौन सेट नहीं बनेगा? बोलिए, कौन सेट बनेगा, कौन सेट नहीं बनेगा? पहला बन जाएगा सर। द कलेक्शन द ऑल द लेटर्स ऑफ द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग ऑफ द डे, ये सेट बनेगा बच्चों। ओके, अच्छा, सेट Yes. को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। ओके, तो उसको सेट, वो बोल रहा है कि द मंथ ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द डे। ओके, तो क्या बनेगा, क्या कैसे आएगा? जनवरी आएगा, और क्या आएगा? जनवरी, जून, जुलाई। ये जून और क्या, जुलाई। देखोगे इट इज सेट, और वो सेट भी बना भी दोगे तुम। ओके, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, यहाँ पर एक एडजेक्टिव आ गया। क्या एडजेक्टिव आ गया? मोस्ट टैलेंटेड। इसके वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ओके, लिखोगे इट इज नॉट सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ऑफ द वर्ड मोस्ट टैलेंटेड। सपोज मैं बोलूँगा कि इंडियन राइटर जो है कि मुंशी प्रेमचंद इज द बेस्ट राइटर, तो मेरे लिए हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। ओके, कोई बोलेगा कालिदास इज द बेस्ट राइटर, कोई बोलेगा कि कोई फॉरेनर का ऑथर का, इंडिया का तो बोल रहा है, तो कोई मैं बोलूँगा मैथमेटिशियन जो है हमारा वो बेस्ट राइटर है। तो डिफरेंट के लिए उस, अगर बोलता है राइटर्स ऑफ द इंडिया बोलता है तो उसको सेट बना सकते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव रहता है तो इट इज़ नॉट ए सेट होगा। लिखोगे नॉट ए सेट। ओके, बिकॉज ऑफ इट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ऑफ द वर्ड मोस्ट टैलेंटेड। ओके, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बोलिए तुम्हारा द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ओके, तो देखिए ये अब अगर बोलता था, अगर अरे क्वेश्चन नहीं में आता, बनता अगर है। बोलता है कि अगर कृपा बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट में सेट बन सकता है, लेकिन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बोलता है कोई, मैं बोलूँगा सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन। कोई आएगा नहीं सचिन तेंदुलकर, नहीं धोनी बहुत अच्छा है, कोई आएगा नहीं धोनी, नहीं विराट कोहली अच्छा है। तो डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। और यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा बिकॉज ऑफ द बेस्ट वर्ड। ओके, लिखो इट इज़ नॉट ए सेट, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ऑफ द वर्ड बेस्ट क्रिकेट, बेस्ट क्रिकेट। ओके, इस वर्ड के वजह से वो वेल डिफाइंड नहीं है। द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये इट कैन बी ये होगा सेट। सर। ओके, हाँ। द कलेक्शन ऑफ द ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी ये होगा। सब भी होगा। ओके, और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में दिया जाता है। ओके, द कलेक्शन ऑफ द ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100, आप ऐसा आएगा 1 2 3 4। ओके, आपको कितना? सर ये ए और बी क्यों लिख रहे हैं सर? ये क्या हाँ। सिर्फ मतलब न्यू ये अल्फाबेट्स हमेशा के लिए इसको, लिख रहे हैं? उसका डेफिनेशन ही है कि अगर हम सेट जब बनाते हैं, ये एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा होना है। ओके, और एक ही एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, और इस एलिमेंट को कहीं भी इधर उधर लिख सकते हो, और इस सेट को क्लोज बाय द व्हाट, क्लोज बाय द कर्ली ब्रैकेट, एंड इट शुड बी डिनोटेड एज द कैपिटल लेटर। ओके, उसका सर डेफिनेशन जो भी देने से होगा? हाँ, ए बी दो, सी दो, डी दो, कुछ भी दोगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक है, आपका नेचुरल नंबर का आपको कैपिटल एन ही देना है, इंटीजर का आपका जेड ही देना है, कुछ स्पेसिफिक है। सर ये सेट में जो अंदर लिखा है इसे क्या स्पेस मतलब सब लिखना है, जैसे कि आपने जनवरी जून जुलाई या डॉट डॉट जितना देके बन भी गया लास्ट तक हाँ हाँ, ऐसे डॉट डॉट लेके भी लिख सकते हो। ठीक है, यस द कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये हो जाएगा सेट। ओके, जो बुक्स लिखे हैं उनका सेट बन जाए। द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स, ओके, ये सेट हो जाएगा। ओके, कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर आपका 2 4 6 8। ओके, आपका 0 -2 हाँ इवन इंटीजर्स। ओके, -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट। ओके, इट इज ए सेट। ओके, ठीक है। तो द सेट जो है इट शुड बी वेल डिफाइंड। अगर उसमें कोई अगर एडजेक्टिव रह जाता है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ऑफ दैट वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात है तुम्हारा सेट बाय मेकिंग ऑफ द सेट। जब सेट को बनाते हैं, सेट दो टाइप का है। बाय मेकिंग, ऐसे तो सेट डिफरेंट टाइप का है, लेकिन बाय अकॉर्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सेट और बाय मेकिंग ऑफ द सेट। ओके, तो बाय फॉर्मेशन ऑफ द सेट, बाय फॉर्मेशन ऑफ द सेट, और जो सेट जो बनाते हैं हम, ओके, ये दो टाइप का, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, एक हाँ पहला लिख देते रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म,
और ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ओके, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हियर ओके द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड क्लोज्ड बाय द कर्ली ब्रैकेट एंड डेनोटेड इन ए डेनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। ओके, ये इसका रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन है। द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड क्लोज्ड इन व्हाट कर्ली ब्रैकेट्स एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट बिल्डर में क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिफाइंड, इसका डेफिनेशन ही है। ओके, उसका जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज डिफाइन किया जाता है। ओके, द डेफिनेशन ऑफ द properties of elements are defined. The properties of elements are defined. Okay, the properties of the elements are defined. उसका प्रॉपर्टी डिफाइन किया जाता है। ओके, सपोज ये तुम्हारा है सेट है, उसको उसका प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? ये x सच दैट, इसको सच दैट, इसको इस लाइन को कहते हैं सच दैट। सच दैट कभी कभी ऐसा भी होता है, दो ठो ऐसा बिंदी भी रहता है, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट, SUCH, सच दैट। ओके, x सच दैट। ओके, x इक्वल टू 2n, x सच दैट x इक्वल टू 2n। ओके, और n एक तो नेचुरल नंबर है। ओके, n का कहाँ तक दे देंगे, कितना तक? देखो पहले डालो n का 1 डालो 2 आएगा, 2 डालो 4 आएगा, 3 डालो 6 आएगा, 4 डालो 8 आएगा, 5 डालो 10 आएगा। तो n लेस देन इक्वल टू 5 ऑन n लेस देन इक्वल टू 5। ये ऐसा सेट बिल्डर में लिखते हैं, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। सर n लेस देन इक्वल टू 5 कैसे हुआ? हाँ रे, सच्ची में कैसे हुआ? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है रे? 1 से। तो पहला 1 डालो, 1 डालने से क्या आएगा इसमें? 2 आया। 2 डालो कितना आया? 4 4 आ रहा है। 3 डालो कितना आ रहा है? 6 6। 4 डालो कितना आ रहा है? 8 5 डालो कितना आ रहा है? 10 और डाल सकते हो क्या? नो सर। यहाँ कंडीशन दे दिया। यहाँ पर 2 कंडीशन दे सकते हो, इधर n लेस देन 6 लिख सकते हो। ओके, लेस देन 6 मीन्स n का 5 तक ही जाएगा, और नहीं तो लिख सकते हो क्या? n लेस देन इक्वल टू 5 लिख सकते हो। मीन्स द्वारा नेचुरल नंबर लेस देन ही क्यों जाएगा सर? और लेस देन 6 मीन्स कहाँ तक जाएगा रे? सर 10 तक, लेस देन 6 मीन्स 10 तक जाएगा, मतलब 5 तक, मतलब 5। हाँ तो 5। हाँ तो वही तो 5 डालने से क्या होता है? सर 5 तक क्यों की जाएगा, वही पूछना सर। हाँ, लेस देन 6 मीन्स क्या होता है मुझे पता नहीं। नेचुरल नंबर सर कौन सा नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5 है? बोल तो। 1 2 3 4 5। और 5 तक ही क्यों गया रे? इससे ज्यादा क्यों नहीं गया? तो मतलब लिमिट 6 है तो। वही तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। आइए तुम लिख सकते हो n लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स तुम नेचुरल नंबर आपको कहाँ तक जा सकते हो? 5 तक जा सकते, इक्वल टू है 5 तक। और n लेस देन 6 मीन्स क्या है? ये भी 5 तक ही जा सकते, ठीक है? ये भी 5 तक जा सकते, ये भी 5 तक जा सकते। ओके, आओ। नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज इवन नंबर, x सच दैट x इज even number, x of the x is even number less than equal to 5। ऐसा भी लिख सकते हो उसका। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हो तुम। ओके, तो उसका प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है। ओके, तो रोस्टर फॉर्म में क्या है कि उसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो रोस्टर फॉर्म में तो डेफिनेशन का लिख सकते हो। एलिमेंट्स are separated by comma, okay, and closed
okay, closed in curly brackets, and denoted by capital letters, okay, capital letters, okay. और एक बात है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स आर रिटन वंस, ओके, नो यू कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, ओके, और एलिमेंट्स आर रिटन वंस, ओके, एक ही बार लिखा जाता है, ओके। और एक बात है क्या कि द एलिमेंट्स कैन बी रिटन एनीवेयर, ओके, कहीं पर इधर उधर करके लिख सकते हो, ओके, एलिमेंट्स can be written any order, okay, can be written, okay, any order, okay, कोई भी ऑर्डर में तुम लिख सकते हो, आगे पीछे करके कहीं कोई भी ऑर्डर में तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका टेबुलर फॉर्म, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका सेट बिल्डर में होगा, रोस्टर करेंगे, फिर रोस्टर होगा, सेट बिल्डर में करेंगे। ये बाय फॉर्मेशन ऑफ द सेट, माने सेट को जब बनाते हैं तो सेट का दो टाइप है, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। नेक्स्ट बात, इससे करने से पहले एक तो बिलोंग्स टू एक तो पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, ओके, इसका सिंबल ऐसा है, ओके। सपोज तुम्हारा ए सेट में ये 2 है, 3 है, 4 5 है, ओके, अगेन ये 5 है, ओके, ये अल्फा है, ओके, अगेन ये तुम्हारा साई है, PSI साई, ओके, ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है 2 बिलोंग्स टू ए, माने डिट्टो एलिमेंट ए में है, डिट्टो चीज रहना है, 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये 2 बिलोंग्स टू ए आएगा, ठीक है। अच्छा, 7 बिलोंग्स टू ए, या और एक है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, और एक सिंबल है इसको डज नॉट बिलोंग्स टू, does not belongs to, ओके, ये सिंबल है, उसमें नहीं है, ओके। अच्छा, 7 बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, 7 है, नो सर, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ये होगा, नो सर नहीं है। ओके। नेक्स्ट वाला 4 बिलोंग्स टू ए या डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स, ये नहीं होगा, ये इसी की तरह पूरा डिट्टो चीज रहना है, अगर इसी की तरह अगर डिट्टो चीज होगा तभी होगा। तो डिट्टो थिंग है क्या, डिट्टो उसी तरह है क्या, तो डिट्टो उसी तरह नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। सर समझ रहे हैं, मतलब डिट्टो मतलब पर ये तो दिखने रहे कैसा है, 4 5 कैसा है, ब्रैकेट में है खाली। ओके, 4 5 4 5 बिलोंग्स टू ए या डज नॉट बिलोंग्स यस टू ए, सर, यस सर, 4 5 बिलोंग्स, हाँ, ये डिट्टो थिंग है, यस, ओके। अगेन तुम्हारा थीटा बिलोंग्स टू ए, सर, थीटा बिलोंग्स टू ए, नहीं नहीं, ये कहाँ पर है, डिट्टो सिंबल है, नहीं है, नहीं, इट डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। अच्छा, सर। 5, हाँ बोलिए। सर वैसे तो 2 3 वो सभी ब्रैकेट के अंदर है, तो अरे वो नहीं, ये कैसे तो आप, belong? ये तो आपका फाइनल सेट है, ये आपका तो फाइनल सेट Yes, है, sir. और ये आपका फाइनल सेट है, और इसके बीच इस फाइनल सेट में जो भी रहता है वो एक एलिमेंट्स बोला जाता है और ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है, यस ठीक है। तो ये आपका क्या और बिलोंग्स टू है, ओके। क्या 5 बिलोंग्स टू है, क्या 5 बिलोंग्स Yes, टू है, यस बिलोंग्स टू है, ओके। अच्छा, क्या 4 5 बिलोंग्स टू है, नो सर, नहीं Yes. होगा, क्योंकि ये आपका ये कर्ली ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर डिट्टो थिंग अगर वही चीज रहता है, ये बिलोंग्स टू है, ओके, ठीक है। तो चलिए इसका ऊपर बिलोंग्स टू और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, ओके। ये थोड़ा रह गया था क्वेश्चन थोड़ा, ओके। तो द कलेक्शन ऑफ द ऑल द चैप्टर्स, द कलेक्शन ऑफ द ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये सेट बनेगा बच्चों, ओके।
जो जो चैप्टर्स है तुम्हारा, जैसे जो भी चैप्टर्स है, ओके, तो जो भी इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन उसके सेट बना सकते हैं। इट सेट, ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरियस, ये सेट नहीं बनेगा बच्चों, बिकॉज ऑफ द वर्ड क्या डेंजरियस, ओके, ये मोस्ट डेंजरियस, ओके। कुछ स्नेक कुछ आदमी के लिए डेंजरस है, कुछ आदमी के लिए डेंजरस नहीं है। जो स्नेक पकड़ते हैं उनके लिए वो डेंजरस नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मोस्ट डेंजरस जो है ना एडजेक्टिव रह गया, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। कॉकरोच लड़कियों के लिए डेंजरस है, हमारे लिए नहीं है, ओके। जो छिपकली इंडिया पीपल के लिए थोड़ा डरते हैं, लेकिन वही चाइनीज लोग, ओके, तो डिफर करता है। तो ये डेंजरस जो एनिमल जो है ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट बात है, वो समझे, वो सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा समझे? तो अरे समझे Yes, क्यों sir. नहीं बन Yes, गया? sir. क्योंकि जो एडजेक्टिव है उसके लिए वो बनेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है, देखिए, यहाँ पर नहीं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। बोलिए क्या होगा? बिलोंग्स टू होगा या डज नॉट बिलोंग्स टू? 5 Belongs to. belongs to, बिलोंग्स टू, ओके। 8 does not belongs to. belongs to, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 does Does not not Does not डज belongs to. नॉट बिलोंग्स टू। 4 belongs to, Belongs Belongs to. अगेन 2 belongs to, बिलोंग्स टू, ओके। 10 does not, doesn't belong. Does not डज नॉट belongs to. बिलोंग्स टू, ओके। नेक्स्ट बात है बच्चों, चलिए हम लोग करते हैं कि रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ये सेट बिल्डर में दिया है, उसको रोस्टर फॉर्म में करेंगे। 3 नंबर देखिए, ओके। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या हुआ बोलिए? अल्फा के साइड में एक त्रिशूल का साइन था, वो क्या है? साई, PSI, साई, ओके। अच्छा सुनिए, ये हमारा दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हम रोस्टर फॉर्म में करेंगे, ओके। बोलिए क्या कैसे करेंगे? क्या क्या है? बोल रहा है कि इंटीजर जो कि -3 और 7 के बीच में आएगा। क्या क्या आएगा इंटीजर्स -3 और 7 के बीच में? -2 -1 0 ओके, 1 2 क्या 3 4 आएगा? 5 6. -2 आएगा, -1 आएगा, 0 0 आएगा, 1 2 3 1 आएगा, 6 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ओके। कभी कभी ऐसा सेट बिल्डर होगा, उसका पूछेगा रोस्टर फॉर्म, तो आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बात है, देखिए, वो बोल रहा है कि द नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, ओके। अगर तुम चाहो तो इस एलिमेंट को इधर उधर लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिट 3 देखिए क्या बोल रहा है, सी, ओके। बिट 3 क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका सम ऑफ द डिजिट 8 होगा, ओके। 1 7, ओके। 17 2 डिजिट नेचुरल नंबर 17, उनका सम ऑफ द डिजिट कितना? 18, हाँ, उनका सम ऑफ द डिजिट कितना? 8, 71, उसका 26 62, और उसके बाद 35 55 53, और बोलो 2 डिजिट नंबर जिसका सम ऑफ द डिजिट 8, 44 44, और बोलो, हो गया. और एक बाकी, हाँ, और एक बाकी 80 80 हाँ, 80 इनकार करोगे, ओके। 2 डिजिट नंबर बोल रहा था। सभी पढ़ाई अच्छा है। अब देखो नेक्स्ट हो गया, देखिए आपका फोर्थ वाला, बोलिए क्या आएगा? फोर्थ वाला, द प्राइम डिवाइजर ऑफ द 60, क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6. 60 को जो डिवाइड करता है, प्राइम One, नंबर चाहिए, two, प्राइम नंबर चाहिए। सॉरी Two, 2 two. 3 और 4 Five. सॉरी 4 ने हाँ और 2 3 5, और क्या? Uh, और नहीं
हो और गया। कौन है जो प्राइम नंबर चाहिए, ओके, जो डिवाइड करेगा, हो गया प्राइम सर। डिवाइजर। और नहीं है सर, और नहीं। हाँ, नेक्स्ट देखिए आपका बोल रहा है कि दो ये ट्रिगोनोमेट्री है, ओके, तो उसको हम ये करेंगे। देखो ये कहीं पर किधर भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही बार लिखोगे, ट्रिगोनोमेट्री, एन ओ और एक नहीं लिखोगे, कहीं पर भी लिख सकते हो, ऑर्डर भी लिख सकते हो, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ओके। TRIG, हाँ, ट्रिगोनोमेट्री, ME। सर अगर ट्रिगोनोमेट्री सर सिर्फ टी कैपिटल दिया और सब स्मॉल दिया तो रुकना रे, सब क्या रुकना रे, कैपिटल में तू लिखेंगे? रुकना रे। ट्रिगोनोमेट्री, टी ऑलरेडी लिखा है, ओके, RY, ओके। अच्छा, वही आर वर्ड लिखा हुआ लिखोगे, है। सुनो, हाँ, सर आर जो भी लिख, लिखा हुआ। हाँ, जो लिखा है वही वही लेटर लोगे। यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखा था, कैपिटल लेटर लोगे, स्मॉल लेटर लिखा हो तो स्मॉल लेटर लोगे, ओके। तो आर ऑलरेडी लिखा है, दो बार नहीं लेना है। कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ओके, ठीक है। सर ओ दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे। हाँ, एक ही बार, उसी का डेफिनेशन वही बोलता है, रोस्टर फॉर्म में कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो और वो एक ही बार लिखना है, ओके। और उसको, और जो उसको कर्ली ब्रैकेट में रखना है, ओके, और उसको डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर रहना है। ये रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन, ओके। नेक्स्ट BI देखिए, BI क्या बोल रहा है, क्या द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, ओके, क्या F, BETR। F जो बोल रहा है, ओके, BETR, ठीक है। तो ये देखो, ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उल्टा करेंगे, ऐसा सेट बिल्डर रहेगा, उसको हम ऐसे, सॉरी, ऐसा रोस्टर फॉर्म रहेगा, ऐसा रेस्टर फॉर्म रहेगा, उसको सेट बिल्डर में करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं कुछ। ये आपका रोस्टर फॉर्म दिया, इसको सेट बिल्डर में करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके, एग्जाम में आता है, ओके। ये पर ए सेट दिया है, ओके, 3 6 9 12, ओके, उसको हम सेट बिल्डर में करेंगे, ठीक है। तो ये तो लिख करते हैं, ओके, x such that x equal to 3n, x such that x equal to 3n, ओके, जहाँ n एक तो नेचुरल नंबर है, ओके। n का वैल्यू कहाँ तक देंगे, देखिए 1 देगा तो 3 आएगा, 2 देगा तो 6 आएगा, 3 दे तो 9 आएगा, 4 देगा तो 12 आएगा, तो 4 तक देंगे। तुम यहाँ दो चीज़ लिख सकते हो, इधर n लेस देन इक्वल 4 लिख सकते हो, नहीं तो n लेस देन 5 लिख सकते हो। दो चीज़ लिख सर सकते ऐसे हो, लिख सकते हैं, ए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। उसके बाद सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 मीन से तो चलता जाएगा, 3 6 9 12 15 से चलता रहेगा। उसे कंडीशन भी देना है ना, कहाँ तक चलेगा, नहीं तो वो इन्फिनिट सेट हो जाएगा, ठीक है। यस। नेक्स्ट बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 4 8 16 ऐसा दिया है, ओके, 2 4 8 16 32, ओके। तो वो चाहिए बनेगा ऐसे कि x such that x equal to 2 to the n बनेगा, ओके। n का वैल्यू 1 दो 2 आएगा, 2 दो 4 आएगा, 3 दो 8 आएगा, 4 दो 16 आएगा, 5 दो 32 आएगा। तो n एक तो नेचुरल नंबर है, ओके, और वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, ठीक है। 1 देने से 2 आएगा, 2 देने से 4 आएगा, 3 देने से 2 का क्यों 8 आएगा, 4 देने से 16 आएगा, 5 देने से 32 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 5 25 मल्टीपल ऑफ द 5 का सब उसका पावर शायद, ओके। वैसे ही होगा। बिट 3 देखो, ये क्या दिया, सेट, ये 5 25 125 625, ठीक है। तो देखिए ये क्या आएगा, ये आपका सी सेट क्या आएगा, ओके, सी सेट क्या आएगा, x x इक्वल टू 5 पर n, ओके। n का वैल्यू देखो, n एक तो नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू क्या कंडीशन दो, देखो 1 देने से 5 आएगा, 2 देने से 25 आएगा, 3 देने से 124, लेस देन 5 लिख सकते हो, नहीं तो n लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हो। फोर्थ बिट देखो,
ओके 4 बीट मतलब 2 4 6 ये इन्फानाइट जा रहा है। ओके इन्फानाइट जा रहा है एक्स सो दैट एक्स इक्वल टू 2n 2n ओके और ये 2 4 6 ऐसे जा रहा है। ओके तो ये तुम्हारा n एक नेचुरल नंबर और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं रहेगा। n का 1 डालने से 2 1 डालने से 2 आएगा, 2 डालने से 4 आएगा, 3 डालने से 6 आएगा, 4 डालने से 8 चलता जाएगा। क्यों चलता जाएगा? 1 डालने से 2 आएगा, 2 डालने से 4 आएगा, 3 डालने से 6 आएगा, ऐसे डॉट 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 इन्फानाइट है। यहाँ पर इसलिए कोई कंडीशन नहीं दोगे, ठीक है। नहीं देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये 14900 तक है, ये फाइनाइट है। देखो ये कैसा करोगे तो एक्स ऑफ दैट ओके एक्स ऑफ दैट एक्स इक्वल टू n का पावर ओके n स्क्वायर लिख दो। देखो 1 दोगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 दोगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 दोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब 2 कहाँ तक दोगे? 10 तक दोगे। ओके तो n एक तो क्या नेचुरल नंबर है और n लेस देन इक्वल टू कितना 10। 1 दो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 दो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 दो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 दो 4 का 16 आएगा, लास्ट को 10 दो 10 का स्क्वायर क्या आएगा 2 दो 2 का स्क्वायर 4, 3 दो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ जो जो पढ़ा गया वही आरडीएसएम का बना लीजिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इसको हम सेट बिल्डर में करना है। बोला और नेचुरल नंबर क्या है 1 3 5 7 ऐसे डॉट डॉट डॉट, कुछ कंडीशन नहीं थे इसलिए डॉट डॉट डॉट। ओके सेकंड बोलिए द इंटीजर्स जो कि -1/2 और 9/2 में आएगा। ओके इंटीजर जो है -1/2 ओके ये हमारा 0 है, ये -1 है, -1/2 मीन्स यहाँ पर आएगा -1/2 ओके ठीक है। और क्या है 9/2 और ये 1 है, ये 2 है इंटीजर ओके, 3 है 4 है ओके। 9/2 मीन्स इसको मिक्स फ्रैक्शन करो तो बच्चों कितना आ रहा है 2 4 जा 8 4.5 4 हाफ ओके। ये 3 है, 3 के बाद 4 है ओके और ये 5 है ओके। तो 4 हाफ मीन्स यहाँ पर आ रहा है ओके, इधर 4 हाफ आ रहा है। तो इनके बीच में क्या क्या सर इंटीजर? इसका आंसर क्या इससे मतलब लाइन से करना पड़ेगा? नहीं मैं तुम्हें समझाने के लिए किया ना, लेकिन तुम डायरेक्ट बोलो क्या क्या इंटीजर आएगा इनके बीच में। -1/2 हाँ ओके, ये -1/2 और 4 हाफ 9 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स आया? क्या क्या इंटीजर्स आया? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ओके। ये तुम्हें समझाने के लिए भी किया और तुम भी एग्जाम में कहीं पर अगर समझ में नहीं तो करोगे ऐसा नंबर लाइन करके इंटीजर का देखोगे इनके बीच में क्या क्या इंटीजर्स आ रहा है। ठीक है ये -1/2 ओके और 4 हाफ के बीच में क्या क्या इंटीजर्स आ रहा है 0 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है कि x² लेस देन 4 है ओके, सी नंबर बिट 3 ओके, x² लेस देन 4 ओके ओके। और ये क्या बोल रहा है जो एक्सैक्ट इंटीजर बोल रहा है ओके। तो 0 का स्क्वायर भी लेस देन 4 रहेगा, 1 का स्क्वायर भी लेस देन 4 आएगा, -1 का स्क्वायर भी लेस देन 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, लेस देन 4 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 ओके। यही सब इंटीजर्स आएगा जो कि लेस देन इक्वल टू 4 ओके। नेक्स्ट लॉयला बोल रहा है ओके, देखो डी देखो 4th बिट, तो लॉयला क्या होगा तो तुम लिख हेलो सकते हो इसका। लॉया हेलो ये कैपिटल LOY ओके एक ही बार लिखोगे और L को 2 बार नहीं लिखोगे ओके। नेक्स्ट 5th बिट देखिए कि मंथ ऑफ नॉट हैविंग 31 डेज। देखिए आप लोग का जो फिंगर्स का है ना ये वाला फिंगर्स में जो बड़ा रहेगा वो 31 होता है, जो छोटा और ये ऐसा होता है उसका काउंटिंग। ये जानवर होता है क्या 31 ही, उसका बीच वाला D ये रहता है जो क्या बोलते हैं गड्ढा रहता है। पहला स्टार्ट ये ऊपर में जो ये जनवरी 31, फरवरी नहीं होगा, फिर मार्च 31, अप्रैल नहीं होगा, मई फिर 31, मई हाँ
जून नहीं होगा, फिर जुलाई 31 होगा, फिर अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर। तो सर देख लीजिए उल्टा थोड़ा क्या बोल क्या रहे हैं, जो 31 नहीं है वो कुछ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नॉट हैविंग 31। ओके, और तो फिर लिख दीजिए आप लोग, नॉट हैविंग 31 कौन सा डे बोलिए थोड़ा। फरवरी, अप्रैल, फरवरी, जून, आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, शायद ये है, जनवरी फरवरी मार्च हो रहा है, फिर अप्रैल फरवरी, बोले। अप्रैल, जून और उसके उसके बाद बाद हाँ सितंबर, जून। ओके, नवंबर, नवंबर। उसके बाद बोले जून के बाद बोले सितंबर। जनवरी फरवरी सितंबर, मार्च नवंबर। अप्रैल मई जून जुलाई 31 है, जून हाँ, जुलाई अगस्त भी 31 है, यस सर, सितंबर, अगर फिर सितंबर, यस। सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, नवंबर, और कौन सा बोलिए, सितंबर, सितंबर और कौन, नवंबर। नवंबर और कितना, नहीं सर, हो गया। यस और एक कांस्टेंट, x इज द कांस्टेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स k, मींस तुम्हारा एक है, दो चीज, एक है प्रीसीड और एक तो क्या है, प्रीसीड्स में से पहला वाला ना क्या, और पिछले एक तो है सक्सीड। हाँ सबसे सक्सीड। ओके, सक्सीड में उसके बाद वाला, प्रीसीड्स में से पहले में जो आता है। ओके, पहले में क्या आता है देखिए, के से पहले क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक। ओके, आई और क्या जे तक, ये आपका प्रीसीड्स मीन्स पहले और सक्सीड में उसके बाद वाला। ओके, ठीक है। सर सर सिर्फ कॉन्सोनेंट हाँ बोला। बोलिए। सर सिर्फ कॉन्सोनेंट बोला। हाँ सॉरी, कॉन्सोनेंट भावल नहीं आएगा, मीन्स ई नहीं आएगा, ए देखो, ई थोड़ा आई ई, नहीं आएगा, हाँ, ए ए ई आई नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा गलती हो जाएगा, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। तो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा। ओके, और क्या, जी आएगा, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना है। ओके, कॉन्सोनेंट सिर्फ लिखना है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट बात देखिए, इसमें बोल रहा है कि मैचिंग करना है। ओके, मैचिंग करना है। ओके, तो बोलो क्या क्या किससे मैचिंग होगा, फर्स्ट 1 2 3 सी होगा। 6 1 2 3 6 ये सी होगा। तो पहला वाला का देखो, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिवाइजर 6, तो प्राइम नंबर का डिवाइजर 6 ये तो ए ही आएगा। ओके, मैथमेटिक्स का तो ये आएगा, कौन, ये आएगा। और 1 3 5 7 9 द ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, हाँ, और क्या रह गया, ये हो गया। और 1 2 3 6 डिवाइजर ऑफ द 6। ओके, सी। ओके, ठीक है, मैचिंग। ओके, हो गया बच्चों। ये 1 का क्या हुआ, सी हुआ, 2 का क्या हुआ, ए हुआ, और 3 का क्या हुआ, डी हुआ, और ये इसका क्या हुआ, आईवी का बी आया। ठीक है, ठीक है बच्चों। और ये आप लोग का पहला एक्सरसाइज, नेक्स्ट